हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो। माई सेल्फ अनु, वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम गए थे मथुरा वृंदावन। वहाँ से मैं लेकर आई हूँ राधा कृष्ण जी की मूर्ति। तो आज है एकादशी, जिसे राजस्थान में 11 भी बोलते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना कर देती हूँ। तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो मैं किस तरह से स्थापना करती हूँ, ये मैं आगे आपको सारी विधि अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने ओवरनाइट के लिए राधा कृष्ण जी की मूर्ति को गेहूं के दानों में छुपा कर रख दिया था और ऊपर से लाल कपड़ा बांध दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने ओवरनाइट के लिए राधा कृष्ण जी की मूर्ति को गेहूं के दानों में ढक कर रख दिया था और ऊपर से ये लाल कपड़ा बांध दिया था। और अब मैं इनको फ्रूट्स में रखूंगी। तो चलिए ओपन कर लेते हैं पहले इनको। तो चलिए ओपन कर लेते हैं हम। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने ढक के रख दिया था। और अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। इनके फेस को भी मैंने लाल कपड़े से कवर कर लिया था। ये देखिए। और अब देखिए, अब हमने इस बर्तन से गेहूं के दाने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए और अब हम वापस से इनको इस बर्तन में रख देंगे। और अब हमें फ्रूट से इनको ढकना है। जो भी फ्रूट्स आप लेना चाहो वो ले सकते हो। हम पूरा कवर कर देंगे इनको फ्रूट से। ये देखिए, कवर हो चुके हैं। अब वापस से हम इन पर इस बर्तन पर लाल कपड़ा लपेट देते हैं 1 घंटे के लिए। तो कुछ इस तरह मैंने फल रखकर लाल कपड़े से लपेट दिया था। अब 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। और ये जो भी हम सामान रख रहे हैं और निकाल रहे हैं ना, इनको हमें घर में यूज़ नहीं करना है। इन्हें हमें किसी को दान दे देना है। जैसे ये अनाज, ये फ्रूट्स और जो भी मैं अब करने वाली हूँ वो कुछ भी हमें घर में नहीं रखना है। सब चीज़ को दान कर देना है। तो अब हम फ्रूट्स निकाल लेते हैं बारी बारी। ये इस तरह से हमने सारे फ्रूट्स निकाल के यहाँ रख दिए हैं। और अब हम इन्हें घर में यूज़ नहीं कर सकते, हम किसी को दान दे देंगे। और अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं वापस। अब बारी है फूलों में शयन करवाने की। तो अब हम इनको फूलों में शयन करवा देते हैं। तो चलिए रख देते हैं इनको वापस से। और हम इनमें फूल रखते जाएंगे। जो भी फूल आप रखना चाहो वो रख सकते हो। पूरी तरह से फूलों से कवर कर देंगे भगवान जी को। देखिए, इस विधि को शयन विधि कहते हैं। जैसे पहले हमने अनाज में शयन करवाया, फिर हमने फूलों में शयन करवाया और अब हम पहले हमने अनाज में शयन करवाया और फिर फ्रूट्स में करवाया और अब हम फूलों में करवा रहे हैं। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने पूरे बर्तन को फूलों से कवर कर लिया है। और अब वापस से हम इस पर लाल कपड़ा लपेट देंगे। और अब मैंने वापस से बर्तन को लाल कपड़े से कवर कर दिया है 1 घंटे के लिए। वैसे तो ये विधि 3 से 4 दिन की होती है, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं 1-1 घंटे की ही विधि कर रही हूँ ये शयन की। न तो करने वाले तो पूरे 3 या 4 दिन का होता है ये प्रोसेस, कि रोज़ ओवरनाइट के लिए ये जो फल वाला, फूल वाला और अनाज वाला, ये हम ओवरनाइट के लिए रोज़ 1-1 दिन का टाइम लगता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने 1-1 घंटे का ही टाइम लिया है। जैसे भी होता है, भगवान की सेवा जैसे भी हो जाती है वैसे कर लेनी चाहिए। मेरा हिसाब तो ये बोलता है। अगर 5-5 मिनट के लिए भी कर ले तो बहुत होता है, बस श्रद्धा से करनी चाहिए। तो चलिए, जब तक 1 घंटा होता है हम और कुछ कर लेते हैं। तो जब तक भगवान जी फूलों में शयन कर रहे हैं
मैं बना लेती हूँ भोग। तो भोग में क्या बनाऊंगी आज, वैसे तो एकादशी है, कुछ भी अन्न का तो भोग इनको लगेगा नहीं, तो कुछ फलाहार का ही कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे। तो चलो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। चलो चलते हैं किचन में। सो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं किचन में भोग बनाने के लिए। प्रसाद बोल लो, भोग बोल लो। तो देखिए यहाँ बन रहा है, ये मैं बना रही हूँ सामक बोलते हैं हमारे मुंबई में, तो अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। जो व्रत में खीर बनती है ना, अन्न नहीं होता है, देखो ये गोल गोल दाने दाने होते हैं। तो इनको मैंने वॉश करके 2 बार और रख लिया है, और अब इनको मैं दूध में डाल दूँगी, और जैसे हम खीर बनाते ही वैसे बनती है। पर ये अन्न की नहीं मानते, ये व्रत वगैरह में खाई जाती है ये खीर। जो मतलब एकादशी का फास्ट करते हैं उसमें सागार होता है जिसमें अन्न नहीं खाया जाता है, ये खीर उसमें बनती है। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है, ये बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। बस हिलाने का बराबर ध्यान रखना है। घर पर कोई है नहीं, तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं सारे काम कर रही हूँ। तो ब्लॉग अगर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना क्योंकि एक हाथ से सारे काम हो रहे हैं, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। सारी स्थापना का काम भी मैं एक हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग के लिए शूट करना है तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से मेरी खीर बन रही है ये बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। जैसे हम चावल की खीर बनाते हैं ना, उसमें फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, और इसमें तो 10-15 मिनट बस इनफ, इसमें बन जाएगी। तो जैसे ही भोग बन जाता है मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि आगे स्थापना के लिए और क्या क्या करना है। अभी तो उनका स्नान कराना है, सजाना है, कपड़े पहनाने, जो भी अवेलेबल हुआ मुझसे, मैं ला पाई कल, वो मैं लेकर आई हूँ, और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ और किस तरह से मैं मेरे राधा कृष्ण जी को सजाती हूँ। वो भी मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है भगवान की मूर्तियों को सजाने का। मुझे सच में मुझे बहुत शौक है। मेरे पास पहले लड्डू गोपाल जी थे, हैं सॉरी, उनको भी मैं नहला धुला कर सजाना संवारना, उनके लिए नए नए ड्रेसेस लाना, ज्वेलरी लाना, सब करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। यहाँ हमारी सामक की खीर हो चुकी है भोग के लिए रेडी। तो यहाँ हमने इसे ढककर रख दिया है, और हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ और भी बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में सामक बोलते हैं, सामक की खीर जो व्रत वगैरह में बनती है। और मेरा ससुराल जयपुर में है, मैं अभी जयपुर में हूँ। तो यहाँ इस खीर को बोलते हैं सावके की खीर। तो मुझे तो 2 शहरों का ही पता है कि इस खीर को क्या बोलते हैं। मुंबई में सामक, और यहाँ राजस्थान में सावके की खीर। और आप लोग किस शहर से हो, और आप लोगों के शहर में इस खीर को क्या बोलते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि हर शहर की अलग बोली अलग भाषा होती है, तो ये हमारे हिंदुस्तान में होता है कि एक चीज़ के बहुत सारे नाम हो जाते हैं। अलग अलग शहर में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम। तो चलिए, ये तो होता ही रहेगा, और हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको कि अब हम आगे और क्या क्या करने वाले हैं। यहाँ हो चुका है 1 घंटा कंप्लीट। तो चलिए अब हम वापस से खोल लेते हैं और भगवान को बाहर निकाल लेते हैं फूलों में से। सारे फूलों को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, और इन फूलों को दान तो क्या करें, इनको पानी में विसर्जन करना है। कोई भी पानी की जगह हो वहाँ पर इन फूलों को हम विसर्जन कर लेंगे।
और बाकी की चीज़ों का तो मैंने बता ही दिया था कि किसी को दान करना है, किसी को भी जिसको आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ हमारे भगवान जी, अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि ये पट्टी खुले ना, क्योंकि ये पूरा श्रृंगार करने के बाद ही हम पट्टी को खोलेंगे। तो राधे राधे फ्रेंड्स, अब घड़ी आ चुकी है इनके स्नान कराने की। तो कैमरा मैंने खुद ही एडजस्ट किया है, दिख तो रहा है ना सब। घर पर कोई है नहीं फ्रेंड्स, इसीलिए कैमरे को एडजस्ट करके रखना पड़ा है एक हाथ से, तो फिर मैं स्नान नहीं करा पाती। बाकी के वीडियोस तो मैंने एक हाथ से बना लिए। अब चलिए इनको स्नान करा देते हैं। मैं इनका फेस आपकी तरफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। सबसे पहले हल्दी और देसी घी का उपटन बना लेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्दी और देसी घी को, तो ये बन जाएगा उपटन। और अच्छे से दोनों हाथों से इनके पूरे विग्रह पे हमें उपटन लगाना है, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे उपटन लगा दीजिए। और ये मैंने पंचामृत पहले से ही बना के रख लिया था। वैसे तो पंचामृत के बारे में सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। पंचामृत में हमें कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल और नॉर्मल जो पानी हमारा होता है, साफ सुथरा पानी होना चाहिए। वो पांचों चीज़ें हम डालकर इसमें पंचामृत बनाते हैं और इससे हम भगवान जी का अभिषेक करते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि हम इनका ही जिस किसी भी भगवान को हम स्नान कराते हैं, अभिषेक करवाते हैं, तो पंचामृत का ही यूज़ होता है उसमें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम करवा देते हैं हमारे राधा कृष्ण जी को स्नान। हरे कृष्णा, कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा। तो जो भी आप मंत्र का जाप कर सको वो आप कर सकते हो। यहाँ हो चुका है इनका पंचामृत से स्नान। बहुत ही लाड़ से, बहुत ही प्यार से इनको स्नान कराना है। और अब हम सादा पानी, जो कि साफ सुथरा पानी होना चाहिए, उनसे भगवान जी का स्नान करा देते हैं। हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा। यहाँ अब हमने इनको स्नान करा दिया है और साफ सा कपड़ा लेकर मूर्ति को हमें ऐसे उठा लेना है और अच्छे से साफ कर लेना है। और इस बीच आप कोशिश कीजिए कि इनके चेहरे से पट्टी ना हटे, और अगर हट जाए तो कोई बात नहीं, भगवान है, गलती सारी माफ करते हैं। इनको पता है कि हम दिल से कर रहे हैं, तो छोटी मोटी गलती को इग्नोर करते हैं भगवान जी भी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छे से हमने मूर्ति को साफ कर लिया है। मुझे भी फ्रेंड्स देखो इतना कुछ तो मुझे पता नहीं है। जितना मैंने वीडियोस में देखा है, यूट्यूब के मैंने 2-3 वीडियोस देखे हैं राधे कृष्ण जी की स्थापना की, तो जो मैं उन वीडियो में देख पाई हूँ और जो मैं सामान अवेलेबल कर पाई हूँ, उनसे मैं ये स्थापना की विधि का प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ।
और अगर मुझसे कोई चूक हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे और क्या-क्या करना चाहिए, ताकि आगे मुझे इन चीज़ों का ध्यान रहे। तो यहाँ हमने इनको स्नान करा दिया है। अब हम करेंगे इनका श्रृंगार। तो पहले मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करती हूँ, ये यहाँ से पूरा एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए मुझे पूरा स्पेस चाहिए, तो पहले मैं ये सब हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बारी है श्रृंगार की। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि माला, पोशाक, वैसे तो इनकी पोशाकें मिलती नहीं है। मैंने कल बहुत कोशिश की, मैं कल गोविंद देव जी के मार्केट गई थी, कल रात को, शाम को गई थी। तो वहाँ से मुझे जो मिल सका इनके लिए मैं लेकर आई हूँ। ये पटका है, ये ड्रेस है, बट ये ड्रेस पहना नहीं पा रही हूँ मैं इनको। ये मुकुट है इनका, ये देखिए कितना प्यारा, 2 लेकर आई हूँ मैं। एक ये है और ये पोशाक है। जो ये नीचे वाली पोशाक तो मैं पहना नहीं पाऊंगी, मैं सिर्फ पटका ही लगा पाऊंगी इनको, क्योंकि मूर्ति में ऐसी जगह नहीं है जो मैं इनको पोशाक पहना पाऊँ। और ये माला है, 2 तरह की माला लेकर आई हूँ मैं, ये देखिए। तो चलिए कर लेते हैं श्रृंगार स्टार्ट। अभी मैं मेरी साइड करके दिखा रही हूँ, फिर मैं जब रेडी हो जाएंगे तो मैं आपकी तरफ टर्न कर दूंगी, आपको दिखाऊंगी क्योंकि अगर मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं ऐसे उल्टे हाथ हो नहीं पाएगा। तो चलिए करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो हो चुका है श्रृंगार। तो चलिए अब इनका फेस रिवील करने की बारी है। तो सबसे पहले हम इनका फेस इन्हीं को दिखाएंगे। ये मैं आपकी तरफ कर देती हूँ इनका फेस, ताकि आप लोगों को भी दिखे। यहाँ मैं पट्टी हटाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इतनी देर से जिनके नखरे उठाए जा रहे थे, अब उनका चेहरा देखने की बारी आ चुकी है। तो करते हैं फेस रिवील। ये मेरे पास छोटा सा मिरर था, मैं वही ला पाई हूँ, जो मेरे पास था। मैंने सोचा कि इनका फेस इन्हीं को ऐसे दिखाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, मैं भी तो देख लूं। हाय बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। वैसे इनका तो बोलते ना, किसी बात में कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का युगल रूप है ये। अब मैं इनके तिलक वगैरह भी कर देती हूँ, एक बार और दिखा देती हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, प्यारे लग रहे हैं ना। अब मैं इनके तिलक वगैरह कर देती हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण। जय हो राधा रानी की। तो अब बारी है इनकी स्थापना मंदिर में करने की। तो चलिए ले चलते हैं इनको मंदिर तक और बैठा देते हैं इनको इनके असली स्थान पर। हरे कृष्णा हरि बोल। देखिए फ्रेंड्स, ये है मंदिर मेरा। यहाँ मैं इनकी स्थापना करने वाली हूँ। ये चौकी है ना, इन पर इनको विराजमान करूँगी मैं। और ये है मेरे लड्डू गोपाल जी और ये है मेरी माता रानी, ये गणपति बाप्पा मोरया और ये हमारे इष्ट देव हैं रामदेव बाबा। कुछ इस तरह का है मेरा मंदिर, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए कर देते हैं इनको विराजमान यहाँ पर। हरे कृष्णा हरि बोल। राधे कृष्ण राधे गोविंद। तो हो चुकी है स्थापना। अब हम आरती और भोग का भी काम कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको भोग लगा देते हैं और आरती भी कर लेते हैं इनकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने भोग लगा दिया है, ये देखिए। हमारे ठाकुर जी को अब हम थोड़ी देर के लिए पर्दा कर देंगे। यहाँ हमने भोग रख दिया है। अब ठाकुर जी भोग स्वीकार करें मेरा, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। और इसके बाद हम करेंगे आरती। हरे कृष्णा हरि बोल। तो यहाँ हमने कर ली है आरती। जो सोचा था, जितना सोचा था उतना मैंने कर दिया है फ्रेंड्स। और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि राधा कृष्ण जी का ये युगल जोड़ा मैं वृंदावन से ही लाऊं, ऐसी मेरी इच्छा थी। क्योंकि एक बार जब मैं गई थी ना, तो मैंने ये सोचा था, तब मेरे पास पैसे थोड़े कम पड़ गए थे मूर्ति को ख़रीदने के लिए। लेकिन इनकी तो कीमत कौन क्या ही लगा सकता है। पर उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं मूर्ति ला सकती थी घर पर। तो मैंने सोचा था कि मैं वृंदावन से ही लूँगी, जब भी लूँगी मूर्ति। तो अब हम गए थे वृंदावन, तो मैंने इनको ले लिया। इनको क्या ले लिया, इन्होंने मुझे ले लिया। हरे कृष्णा हरि बोल। कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा मंदिर। सो फ्रेंड्स, हो चुकी है स्थापना और मैं बहुत 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 खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। मेरे घर आ गए हैं। मुझे बहुत टाइम से वेट था इनका कि ये कब मेरे घर आए।
और कब मैं इनके दर्शन करती रहूं उठते बैठते सुबह शाम। सो फ्रेंड्स, स्थापना तो हो चुकी है कंप्लीट। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो और या फिर मैं कुछ करना भूल गई हो विधि में या पूजा में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे आगे के लिए इन बातों का मैं ध्यान रख सकूं कि कहाँ गलती हुई है मुझसे। वैसे मैं घर पर अकेली थी तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ना, एक हाथ से सारे काम करना स्थापना के, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने किया, जितना मुझसे हो सका मैंने आपको हर वो चीज़ दिखाने की कोशिश की जो ज़रूरी थी। और अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि कुछ हल्की-फुल्की छोटी-मोटी मिस्टेक हुई है, तो प्लीज़ इग्नोर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा, हरि बोल।